हाय फ्रेंड्स, शिवरात्रि आ रही है 8 मार्च को। ओके, महाशिवरात्रि। और इस बार की शिवरात्रि बहुत 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 ही मिराकुलस है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे योग बन रहे हैं, काफ़ी सारी तिथियां ऐसी हैं। मान्यता तो ये है कि कई सौ साल के बाद ये शिवरात्रि का ऐसा कुछ योग बना है। आप लोगों को कल से मतलब 1 तारीख से, 29 से नहीं, 1 मार्च से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ उपाय को अभी से करना शुरू करना है। और वो क्या होगा, मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगी, एक ही वीडियो में सारा नहीं बता सकती, इसलिए इस वीडियो में ऐसा बताऊंगी जो आपको अभी से शुरू कर देना है। ओके, मतलब अगर अभी आपने ये वीडियो देखी है या कल आप वीडियो देखते हो तो कल सुबह नहा धो के कर लो बेशक से, लेकिन जिस भी दिन आप देख रहे हो उस दिन से आपको ये शुरू करना है। पॉसिबल हो पाए तो जो लोग आज देख रहे हैं वो 1 तारीख से करें, 1 तारीख से 1 मार्च से इसको शुरू करें अपनी अपनी विशेष के लिए। आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी सब लोगों के लिए भी, हर विश के लिए है। शिव और पार्वती का जो मिलन हुआ है इस दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन, इस दिन का मिलन सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, या फिर सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि सिर्फ शादी विवाह के लिए, जीवन की खुशियों के लिए है। हम असल में जब सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तब ईश्वर चमत्कार करना शुरू करते हैं। ये बात आप लोग जान लो। आप कोई भी टेक्निक करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, उसको जब तक अपने पास होल्ड करके रखोगे, सोचते रहोगे कि मैंने ये किया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, तब तक नहीं मिलेगा। आपने कोई चीज़ की, अब आपको छोड़ देनी है उस चीज़ को, ये सोचना है कि मैंने ये कर लिया, अब बाकी ईश्वर के ऊपर है। ओके, क्योंकि सेम चीज़ हुई थी जब पार्वती जी के यहाँ शंकर जी बारात लेके गए, तो वो अपने पूरे उसी रूप में थे जैसे वो दिखते हैं। ओके, मतलब पूरा एकदम वो जो उनका रूप है भयंकर वाला, सांप गले में, चंद्रमा मस्तक पे, और पूरे भूतों की बारात लेकर के पहुँचे। ठीक है, उनके घर वालों ने देख करके इस चीज़ के लिए ये भी बोला कि आप इससे शादी होगी। कोई भी दूल्हे को तो दूल्हे के रूप में देखना चाहता है, बहुत सुंदर वर चाहता है अपनी बेटी के लिए, वैसा ही कुछ था। लेकिन पार्वती जी ने उनको उसी स्वरूप में स्वीकारा, समर्पण किया वहाँ पे। और जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, शंकर जी ने एक बहुत ही सुंदर कुंवर का रूप ले लिया, दूल्हे का रूप ले लिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें शिव पुराण में है और वहीं से इसकी मान्यताएं प्राप्त हैं। तो इससे सिर्फ विवाह के लिए नहीं, इससे जीवन के हर चीज़ के लिए हम एक सीख ले सकते हैं कि जैसे ही आप ईश्वर को समर्पण करते हो, ईश्वर को ये बोलते हो कि जैसे हो, जो दिया है सब ठीक है, बस तभी आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को अपने जीवन में आप लोग डाल लो। सिंपल, सरेंडर कर दो, बिल्कुल जैसी सिचुएशन है, जो हालात हैं, सब सरेंडर करो। अगले ही पल आप देखोगे सारी सिचुएशंस चेंज होने लगेंगी। जो भी परिस्थिति है आपकी, वो सब चेंज होएगी, आपके अकॉर्डिंग आपके फेवर में आ जाएगी और बहुत खूबसूरती से मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, अब आते हैं कि उपाय क्या बता रही हूँ मैं। शादी के लिए बोला है मैंने, जैसे कि जो भी इंसान अपने लिए करेगा वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। आपको चाहिए इस उपाय के लिए मौली। ओके, हम सबको पता है शिवरात्रि के दिन हम गठबंधन करते हैं शिव और पार्वती का, और ये बहुत बहुत पावन होता है, बहुत अच्छा होता है। जितने भी लोग इस चीज़ के लिए गठबंधन करते हैं, ना कि सिर्फ शादी के लिए, चाहे आपकी कोई भी विश हो ना हो, नॉर्मल भी अगर आप करते हो, तो शिव और पार्वती की ब्लेसिंग्स मिलते हैं, कृपा मिलती है आपको। उनकी कृपा मिल जाए, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई और विश पूरी हो ना हो। इस चीज़ के जंजाल से शायद हम मुक्ति हो जाएंगे, क्योंकि इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस उपाय पे। आपको जैसे मैंने बोला, ये मौली चाहिए, ये मौली ले लो। और अभी जिस दिन से भी आप कर रहे हो, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर आपने कल से किया, 1 तारीख से किया, 1 तारीख के बाद अगर मान लो शिवरात्रि से पहले कोई 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहा है, तो आप उस दिन से भी करो, लेकिन करो, जितनी बार भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपकी जितनी उम्र है। ओके, सपोज मान लो कि कोई 20 साल का है अभी और वो कर रहा है, तो आप इसको अपनी 4 उंगलियों के बीच में इस तरह से 20 बार लपेटोगे। ओके, मतलब ये शुरू हुआ, ये यहाँ पे वापस आया तो 1 होगा, फिर ये राउंड बनेगा, ये 2 होगा, फिर ये राउंड बनेगा, ये 3 होगा। इस तरह से आप इसको 20 बार लपेटोगे। या अब किसी की उम्र मान लो 40 है,
तो वो 40 बार इसको ऐसे लपेटोगे आप। मे भी हो सकता है कि एक रोल ख़त्म हो जाए, पूरा 40 ना हो पाए, तो जितने पे रोल ख़त्म होगा उसको आप ख़त्म करके रख दो, दूसरा रोल लो, उसको फिर वहाँ से कंटिन्यू काउंटिंग में आप स्टार्ट करो। 40 टाइम्स का आपको धागा नाप लेना है। इस तरह से सिंपल कहने का मतलब है, ओके। जिसकी जितनी उम्र है, 25 है तो 25 बार का यह लपेटा रहेगा। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, आई होप दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे लपेटोगे, ये रोल यहाँ पे ही आके ख़त्म होगा। ये आपका अंगूठा और ये आपका इंडेक्स फिंगर, इन दोनों के बीच में शुरुआत यहीं से होगी और यहीं पे ख़त्म होगा। ये आपका एक काउंट होगा, फिर दोबारा घुमाओगे 2 काउंट होगा। इस तरह से ये घूमता जाएगा और आपके रोल्स, आप अपना नाप रेडी कर लोगे, उतना आप धागा निकाल के रख लोगे। अगर आपको 2 रोल लगते हैं, 3 रोल लगते हैं, जितने भी लगते हैं उतने लगाइए, धागा उतना ही बराबर का निकाल के रख लीजिए। अब इसको रोज़ आपको क्या करना है, रोज़ सुबह नहा करके, ठीक है, जितने भी दिन आपको मिले हैं, जैसे मैंने बोला जिस भी दिन आप वीडियो देखते हो उस दिन से आपको करना है, और रोज़ सुबह नहा करके सेम यही धागा लेके बैठोगे। और ये जो लपेटा हुआ अंश है, इसको आप जहाँ से लपेटा है वहाँ से वापस से, सपोज़ अगर मान लीजिए इसको हम पूरा लपेट लेते हैं और यहाँ तक आया है ये, हाँ, इसको फिर से आपने, ओके, जैसे ये कर लिया आपने, ये लपेटा हुआ है, वापस से इसको खोलते हुए दूसरे हाथ पे आप लपेटते जाओगे ऐसे, ओके। थोड़ा सा है बट हाँ, इसके हर लपेट में जब भी आप इसका, पहले दिन तो आप काउंट कर लो, नेक्स्ट टाइम से आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि काउंटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप इसको जैसे जैसे आपको मौका मिले इसको आप लपेटते जाओगे और अपनी विशेस, अपनी ज़िंदगी के लिए कृपा मांगोगे, प्रार्थना करोगे। कोई प्रेजेंट नहीं, कोई पास्ट नहीं, सिंपल सा ध्यान रखना। इस हर लपेट में, हर गांठ की डोर में आप जो भी प्रार्थना बोल रहे हो वो सब गुथती जा रही है। हम कहते हैं ना कि जब हम मौली को गांठ लगाते हैं कुछ बोल करके तो उसमें हमारी इच्छाएं बंध जाती हैं, ओके, और फिर वो मैनिफेस्ट होती है। ऐसे ही इस धागे के साथ आप करोगे, अपनी इच्छाओं को बोलते जाओगे और धागे को वापस से लपेटते जाओगे। जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है बार बार प्रार्थना करो, एक विश हो अनेक विश हो, ओके, बट होनी चाहिए सिर्फ आपसे रिलेटेड। ये नहीं कि इस एक ही धागे में हम अपने घर वालों का भी, अड़ोसी का भी, पड़ोसी का भी, सबकी विशेष मांग रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपसे, सिर्फ आपकी सोल, आपकी एनर्जी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे और हस्बैंड को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो आपके ही साथ लगे हुए हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर सकते हो, बस उतना, ओके, मतलब आपकी विशेष से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए कर सकते हो, समझ गए होंगे, राइट। अच्छा, अब ये करने के बाद क्या करना है, रोज़ाना सुबह नहा के इसको करना है और इसको अपने मंदिर में आपको रखना है। जो लोग हॉस्टल में रह रहे होंगे वो इसको सेफ कहीं रखेंगे। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह नहा धो करके, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस बार की महाशिवरात्रि का व्रत हर किसी को रखना है, ओके, हर कोई रखेगा। जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, नहीं रख सकते, मेडिसिन पे हैं, प्लीज़ मेडिसिन खा के आप फ्रूट्स का सेवन कर लो, फलाहार करो, लेकिन व्रत करो। इस तरह के डिवाइन डेज बहुत कम आते हैं, ठीक है। सो व्रत कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड, हार्ट, सोल के लिए। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग की इतनी ज़्यादा मान्यताएं हमारे वेदों में हैं कि यस, व्रत से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, राइट। इसीलिए बोल रही हूँ, इस बार की शिवरात्रि हर कोई रखेगा। जो लोग पीरियड्स में हैं वो पूजा ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन फास्ट रखें, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखिए, फास्ट रखना ही रखना है। अभी इस मौली पे वापस आते हैं। ये जो मौली आपने इस तरह से बनाई है, ये महाशिवरात्रि के दिन आप नहा धो करके मंदिर जाएंगे। शिव और पार्वती का जो गठबंधन होता है, 7 बार हम धागा लपेटते हैं, वो आप इसी धागे से करोगे, ओके। लपेटना आपको इस धागे को 7 बार ही है, क्योंकि 7 बार ही लपेटा जाता है। 7 बार लपेटेंगे। जब आप शिवलिंग से पार्वती माँ का गठबंधन कर रहे होंगे, घुमा रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा उस बीच नाग देवता नहीं आने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पे नाग देवता चढ़े हुए होते हैं। तो नाग देवता को साइड करके और फिर आप दोनों का गठबंधन करेंगे। 7 बार लपेटने के बाद बाकी की जितनी मौली, जितना धागा बच जाएगा, वो आप वहीं पे छोड़ दोगे, लगे हुए में ही। तोड़ना नहीं है, 7 बार से ज़्यादा लपेटना भी नहीं है कि उसे ख़त्म करना है तो 7 बार से ज़्यादा लपेट दो, नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप,
ये काम करना है आपको। और बाकी यस, कुछ मंत्र जो आप लोगों को शुरू करने हैं और शिवलिंग की पूजा करते समय कौन कौन से मंत्र आप लोगों को हेल्प करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी। सो ये 8 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अभी हम बहुत सारे रिचुअल टेक्निक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है पूरे ब्लेसिंग्स के साथ, पावर्स के साथ, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी सबसे पहली जो टेक्निक है वो इस मौली से रिलेटेड है। प्लीज़ अपनी अपनी मौली रेडी रखो। एंड पीरियड्स में कर सकते हैं क्या हम इस मौली को लपेट सकते हैं? पीरियड्स में नहीं कर सकते हो। जैसे ही पीरियड से फ्री हो जाओ आप मौली को लपेट लो, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि आप लोग अभी लपेट के रख रहे हो और आपको बीच में पीरियड आ गया 8 दिनों में, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर आप इस मौली को सेफ रखो। आप बाकी लोग जो भी आपके घर के मेंबर्स जा रहे होंगे उनके साथ आप जाइए, मौली उन्हें बोलिए कि वो आपकी तरफ से गठबंधन कर दें, ठीक है। और आई होप ये क्लियर है। पीरियड्स में आप शिवलिंग की पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, राइट। आपके बिहाफ पे कोई और आपके फैमिली के मेंबर करेंगे। आप बस ईश्वर का ध्यान करो, उनका गुणगान करो। और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो शिव और पार्वती आइडल होने चाहिए कि ऐसी ही जोड़ी आपकी भी बने। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए मंत्रास लेके आऊँगी जो शिवरात्रि तक आपको कुछ स्क्रिप्टिंग भी करवाऊँगी। उसके लिए रेडी रहिए, बिकॉज ऐसे डिवाइन डेज बार बार नहीं आते हैं, साल में एक बार आता है। और ये तो साल वैसे भी बहुत मेराक्युलस है क्योंकि ये शिवरात्रि बहुत पावरफुल है। इस बार बहुत सारे योग हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ यूनिवर्स में कुछ आप समझ लो कि इस तरह की एनर्जीज गैदर होने वाली हैं कि हमारी विशेज़, हमारी लाइफ एकदम कम्प्लीटली चेंज हो सकती है अगर हम इस महाशिवरात्रि पे अपनी प्रार्थनाओं से भगवान को प्रसन्न कर पाएँ, खुश कर पाएँ। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।